वकला और पुलिस आमने सामने, GPO चौक मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली, मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला की एहतजाजी रैली, हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश। GPO चौक पर पुलिस का वकला पर धावा, लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल बरसाए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वकला की जानिब से पुलिस एहलकारों पर पथराव, झड़पों में SP मॉडल टाउन और अखलाक अहमद तारड़ और SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार और वकला जख्मी हुए। 30 के करीब वकला को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पुलिस तशद्दुद के खिलाफ कल एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। वकील रहनुमा एहसन भून का कहना है कि कल मुल्क भर में एहतजाज होगा, कोई वकील अदालतों में पेश नहीं होगा, मुल्क गिर रैलियां निकालेंगे, मुतालबात तस्लीम होने तक तहरीक नहीं रुकेगी। पंजाब बार काउंसिल, लाहौर हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, कराची बार का भी हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस को ताकत का इस्तेमाल न करने का हुक्म। वकला को भी अपने मामलात खुश उसलूबी से हल करने का मशवरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में लिखा, लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहाज़ आराई से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक राबता। वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर क़ानून और वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक़ में नहीं, मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वकला दहशत गर्द नहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बरीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। महफूज शुदा फैसला जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी बनीगाला सब जेल में रखा गया था। नैब तलबी के खिलाफ थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि नैब नोटिस पर जो तारीख है वो गैर मौसर हो गई है। फ्रीकैन को बुलाया है, वो इस पर बताएंगे। मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर सेशन कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन के रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मई तक मुलतवी। शेर अफजल मरवत का PTI की मौजूदा क़यादत के साथ काम न करने का ऐलान। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PAC से नामजदगी ख़त्म करके तजलील की गई। इस ओहदे में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ओहदों की कोई लालच नहीं। PTI को मैंने उस वक्त उठाया जब ये मुर्दा घोड़ा बन गई थी। बानी PTI के लिए कभी मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा। शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी। मेरा भाई काबीना में था, अचानक डिनोटिफाई कर दिया गया। अगर बानी PTI को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज जरूरी है। मैं जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज खत्म हो गया। हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया। ये लोग आगे आएं और क़यादत करें। मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब हायल हो। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। PTI पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में नाम स्पीकर को भेजेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI हमारा लीडर है, वो कहेंगे तो इस्तीफे भी दे देंगे। शेर अफजल मरवत से कोई लड़ाई नहीं। सहाफी बानी PTI से पूछ लें कि शेर अफजल मरवत का नाम वापस क्यों लिया। रऊफ हसन का कहना है कि शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया है। लोगों ने हमें वोट दिया है, हम असम्बलियां छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। किसी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। तालीम के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशा हैं। कौम अपने अज़्म और हौसले से कई चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले, मुल्क में तालीमी शोबे की खुद निगरानी करूँगा। अगर हम यकसू होकर चले तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा करेगा। स्कूलों से बाहर बच्चे बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम चैलेंजेस का सामना करने की ताकत रखते हैं। अपने अहदाफ के उसूल के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशत गर्दी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर की मुलाकात। इस्लाहात और तरक्की के लिए मजबूत पार्टनरशिप पर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने वफ्द को टैक्स के निज़ाम की जिद्दत के हवाले से आगाह किया। पावर सेक्टर और ज़रई शोबे में इस्लाहात पर भी गुफ्तगू।
मुलाकात में सालाना जायजा मैकेनिज्म के साथ मुआशी पेशरफ्त का जायजा लेने पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा महीने के बिजली बिलों पर होगा। अवाम पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। अरबों रुपए की गंदम दरामद करने की तहकीकात। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी के मैंडेट और टाइम फ्रेम में मजीद इजाफा कर दिया। 13 लाख मैट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम की तहकीकात का मामला भी इंक्वायरी कमेटी के सुपुर्द। कमेटी रवा हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म को तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह कर दिया था। वजारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी को काम से रोक दिया गया। उधर पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का फैसला ना कर सकी। किसानों ने 10 मई को एहतजाज की कॉल दे रखी है। रोटी 16 रुपए की ही मिलेगी। लाहौर में नान भाई एसोसिएशन और जिला इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। नान भाइयों का आज की हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि हमारे बेशतर मुतालबात मान लिए गए, इसलिए तंदूर बंद नहीं करेंगे। आटे का 20 किलो का थैला हमें 1700 रुपए का मिलेगा। रोटी 16 रुपए की फरोख्त होगी। नान की कीमत पर कुछ दिन बाद दोबारा बात करेंगे। आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। आटा सस्ता होगा तो रोटी सस्ती होगी। दो 2014 के धरने के इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। खुशी होगी कि मुझे कमेटी में पेश किया जाए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में गुफ्तगू। कहा, धरने के हवाले से मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। निगरान वजीर आजम का फॉर्म 47 का बयान आया, उसके बाद विफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। फौज हमारी है, हमें इदारों से कोई मसला नहीं। 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। हमने 2 हुकूमतें इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात कभी इंतशार नहीं चाहती। नौ मई के दिलखराश वाक़यात मुल्क की सलामती वकार तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात असद का कहना है, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्क की तरक्की रोकने और दिफा कमजोर करने की साजिश की गई। इंतशारी टोला सियासी मुफाद के लिए अपने ही मुल्क पर टूट पड़ा। 14 की यादगारों को मिसमार किया। 9 मई का वाक़या भूलने नहीं देंगे। ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने ही मुल्क को खोखला करने की कोशिश की? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो दुश्मन भी ना कर सका? इन लोगों को क्या सजा दी गई, क्या एक्शन लिया गया, उस पर भी बात होनी चाहिए। घिनौनी साजिश में मुलविस अफराद के चेहरे बेनकाब करेंगे। आपको इख्तिलाफ था तो सियासी पार्टियों के खिलाफ जुलूस निकालते। इंतशारी टोले का मकसद एहतजाज नहीं, मुल्क में इंतशार और फितना फैलाना था। नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में ना आए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बानी पीटीआई आइन पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब बोले, हमारा एक पॉइंट आइन और कानून की बालादस्ती है। पीटीआई ने बहुत कुर्बानियां दी, कारकुनों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया, कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। मुझ पर एक्सरे मशीन की चोरी का केस भी बनाया गया। शिबली फराज ने कहा, मुल्क में घुटन का माहौल है, खास और आम लोगों के लिए अलग अलग कानून है। पंजाब और केपी असम्बलियाँ तोड़ना पार्टी का फैसला था। कानून के मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ने के लिए 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन लाजिम था। गैर आइनी तौर पर निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के इख्तिलाफी नोट। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा कि अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो कौन उसकी जगह लेगा? कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो क्या होगा? कमेटी का एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो इमरजेंसी हालात में बेंच की तश्कील कैसे होगी? जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा कि आर्टिकल 184/3 में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। असल सवाल यही है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील की सूरत में अपील का हक गैर मौसर हो जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। फुल कोर्ट की तश्कील से 184/3 में अपील का हक देने का मकसद ही फौत हो जाएगा।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। दोनों केसेस पर समाअत कल होगी। आम इंतखाबात में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट कमीशन को पेश कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करेगा। मेंबर से निसार दरानी ने इल्जामात पर इंक्वायरी की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात भी कलमबंद किए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया था। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत की सहूलियात में रुकावट डालना अफसोसनाक है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास से खिताब। मरी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में माली नुकसान पर शदीद बरहमी का इजहार। साबिक दौरे हुकूमत में 4 अरब के नुकसान पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इजलास में अटक लिया मियाँ वाली में मेडिकल कॉलेज बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। विहाड़ी, भक्कर और जेहलों में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर का शोहदा के बच्चों के लिए स्टडी के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। वज़ीर आला को काज़ाकिस्तान के दौरे की दावत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफे बख्श मौक़े मौजूद हैं। निगरान दौर में गंदम दरामद नहीं करनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत ने 9 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया। 4 लाख टन गंदम गोदामों में पड़ी थी। 4,50,000 गंदम खरीद ली गई। गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। जहां बारदाने का मसला है वहां बारदाना देकर खरीदारी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब में आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। हुकूमत ग्रेड 4 तक नौकरियां देना चाहती है। अदालती स्टे की वजह से नौकरियां नहीं दे सकती। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने बानी पीटीआई के लीक ऑडियोज की तकनीकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर मौजूद चीज़ की तस्दीक किए बगैर 10 साल सजा सुना दी गई। आज ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस का फैसला मौजूद है कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अजहर नामी शख्स ने वजीर आजम के घर से वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर लगा दी। ये अजहर तो बहुत काम का आदमी है, ये तो असासा हो सकता है। डायरेक्टर वजारत खारजा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान की फाइनल में एंट्री। कनाडा को 5-4 से हरा के टाइटल मार्के में जगह बनाई। कौमी टीम का 2 गोल के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक। राना वहीद, अरशद लियाकत और गजनफर के गोल्स ने पाकिस्तान को फतह दिला दी। पाकिस्तान और जापान 10 पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंच गए। जापान ने दिफाई चैंपियन मलेशिया को 2-1 गोल से हराया। पाकिस्तान ने 13 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। कौमी टीम लाहौर से बरास्ता दुबई आयरलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। पहला मैच 10, दूसरा 12 और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी। 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम को बड़ा धचका, मोहम्मद आमिर को ताहाल वीज़ा ना मिला।